हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के एआई फीचर्स क्लास नंबर 2 के साथ। आई होप आपने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस की होगी। आपने देखा होगा कितने अमेजिंग फीचर्स हैं एडोब इलस्ट्रेटर के 2024 के। तो बिना ताखिर किए चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 33 की तरफ। स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के एआई फीचर्स की क्लास नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे कुछ नए फीचर्स के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एआई के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में मॉकअप को अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है 3D बॉक्स और एक मैंने लिया हुआ है वेक्टर आर्टवर्क। अब देखिए कि मॉकअप को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मॉकअप बीटा एंड मेक। अब जैसे मेक करेंगे तो ये इसको जनरेट करेगा। ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने 3D बॉक्स के ऊपर इस इमेज को अप्लाई कर दिया। अब इसको आप मूव कर सकते हैं। आप देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ कि इसने उसी हिसाब से इसको डाइवर्ट कर दिया है। अगर मैं इसको मूव करूँ, इसको देखें यहाँ पर लेके आऊँ तो यहाँ पर भी कितने ज़बरदस्त अंदाज में इसने इसको अप्लाई कर दिया। अगर मैं इनके सेंटर में लेके आऊँ, ये देखें, इसने हाफ राइट पे और हाफ लेफ्ट पे कर दिया। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करूँ, टॉप पे ले जाना चाहूँ, ये देखें कि आप देख सकते हैं कितना आसान कर दिया है कि मॉकअप को डिज़ाइन करना। किसी भी 3D बॉक्स के ऊपर या 3D इमेज के ऊपर किसी भी लोगो को, किसी भी आर्टवर्क को हम कितने ज़बरदस्त तरीके से, कितने आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर इमेज है और एक यहाँ पर रास्टर इमेज दिया हुआ है। इस वेक्टर इमेज को आप पहचान लिया होगा आपने, एक टॉप इंटरनेशनल क्रिकेटर का इमेज दिया हुआ है यहाँ पर। ये है वेक्टर इमेज और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रास्टर इमेज है और मैंने इस टी-शर्ट पे इस वाले इमेज को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे मॉकअप लिखा हुआ है। अब मॉकअप पे क्लिक करेंगे और ये अपना प्रोसेस करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे अंदाज में इस टी-शर्ट पे इस इमेज को अप्लाई कर दिया है। आप देखें, इसको जहाँ पर भी ले जाना चाहें, यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है या इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मुझे इस वेक्टर इमेज को बड़ा करना हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस वाले पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को करेंगे ड्रैग। जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो ये आप देखें इमेज का साइज़ हम जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ, नीचे अप्लाई करूँ, ये देखें। अगर मुझे इसको और बड़ा करना हो थोड़ा-सा तो ये देखें, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ और जैसा भी चाहें, जो भी इसको हमें में सूटेबल जगह लगे, वहाँ पे इसको हम फाइनलाइज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक कैन दिया हुआ है और एक यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। इन दोनों को सेलेक्ट करें एज़ यूजुअल और हमें यहाँ पे इसको मॉकअप पे क्लिक करना है और हमारा मॉकअप रेडी होने के लिए तैयार है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसने इसको अप्लाई कर दिया। इसको अगर मैं यहाँ पे रखना है, ये देखें, उसको अपने हिसाब से ये खुद ही एडजस्ट कर देता है। ये फ़ीचर बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है और स्पेशली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आप कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं, कोई भी किसी भी क्लाइंट की अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को किसी भी जगह पे अप्लाई करके दिखा सकते हैं और उसका मॉकअप रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मुझे कैप दी हुई है और एक लोगो दिया हुआ है। इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड मॉकअप। ये आप देखें इस कैप पे लोगो किस तरह से अप्लाई हो गया है। अगर हमें इसकी साइज़ छोटा करना है, इसको हम छोटा करके अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। और अगर इसको हमें मूव करना है दूसरी कैप पे, देखें उस कैप के हिसाब से अपने आप को लेके जाएगा। ये देखें इतना अमेजिंग फीचर है ये। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडजस्ट होगा। यहाँ पे इसने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने डायरेक्शन के हिसाब से लोगो अपने आप को फिक्स किया यहाँ पे। और अगर इसको मैं यहाँ मूव करूँगा, अब ये देखें इसने उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ कि अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसने इसी लोगो को डिफरेंट जगहों पे पेस्ट करके बता दिया कि ये इसका लुक यहाँ पे आएगा, बैक के ऊपर आएगा, या इसको यहाँ पे अप्लाई करके बता दिया, या कीचेन पे अप्लाई करके बता दिया, या इसको एनवेलप के ऊपर अप्लाई करके बता दिया। जैसा कि लास्ट क्लास में अभी बताया था आपको मैंने कि अगर आपके पास एडोब की प्रॉपर सब्सक्रिप्शन मौजूद है, तो आप इन चीज़ों को, इन तमाम इमेजेस में से किसी को भी बाय ईज़िली कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के नेक्स्ट फीचर की तरफ।
एडोब इलस्ट्रेटर का ये वाला फीचर्स तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़े इनाम से कम नहीं है, क्योंकि इस फीचर ने मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान कर दी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स अपना सपोज़ कि कोई 10 साल पुराना, कोई 7-8 इयर्स ओल्ड अपना कोई लोगो भेजते हैं, इनको हमें कहीं भी अप्लाई करना होता है या किसी भी तरह से इसको हमें किसी भी जगह पे एडजस्ट करना होता है। तो काफ़ी बार होता है कि उसकी फ़ॉन्ट्स वो हमें नहीं मिल रही होती है। हमें फ़ॉन्ट्स का पता नहीं होता कि उसने कब फ़ॉन्ट्स लगाई है, फ़ॉन्ट्स का नाम क्या है और उस फ़ॉन्ट्स को हम कहाँ से ढूँढ सकते हैं। अब देखिए, जो मैं फ़ीचर बताने जा रहा हूँ, ये 100% अगर वो फ़ॉन्ट नहीं मिलेगी, एटलीस्ट उसके करीब-करीब फ़ॉन्ट ज़रूर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से ये फ़ीचर अप्लाई होता है। इसके लिए आप सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टाइप में गए, टाइप में यहाँ पे लिखा हुआ है रीटाइप बीटा। इसको जैसे क्लिक करेंगे, ये देखें, इसने इस बैंगलोर का वर्ड है, उसको सेलेक्ट किया और हमें काफ़ी सारी फ़ॉन्ट्स इससे मिलती-जुलती या काफ़ी सिमिलर फ़ॉन्ट्स हमें दे दिए। अब हमारी पहचान है कि हम इसमें से कौन-सी फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि 100% अगर सेम फ़ॉन्ट ना भी हो, तो उसके बहुत नियरेस्ट फ़ॉन्ट हमें ईज़िली मिल सकती है। अब जैसे मुझे पहली फ़ॉन्ट है, वो मुझे काफ़ी नियरेस्ट नज़र आ रही है। क्या करेंगे? इस पे डबल क्लिक करेंगे और प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। अब आप देखिएगा ज़बरदस्त जादू। ये देखें आप, उसने उसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे नीचे एडिट कर दिया है। आपको मैं दिखाऊँ ज़ूम करके, ये आपका वही फ़ॉन्ट इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इसको चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं सेलेक्ट किया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि बी स्मॉल लिखें, देखिए इसने एडिट कर दिया विथ सेम फ़ॉन्ट। तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किसी भी गुमशुदा फ़ॉन्ट को वापस से जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीटाइप टूल। एक और एग्जांपल देखें। देखिए यहाँ यहाँ पे आप देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया। ये देखें, अब इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक क्रिकेट, एक चैंपियनशिप एंड 2019। अब देखिए, इसको 2019 को सिलेक्ट किया हुआ है, हमें अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखना है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा इसका रिजल्ट, इसने सेम फ़ॉन्ट तो नहीं, बट इसने बहुत नियरेस्ट फ़ॉन्ट हमें लाकर दे दी। अब ये देखें, वैसी ही बोल्ड फ़ॉन्ट है और तकरीबन स्टाइल काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। तो आपने देखा कि इस फीचर ने हमारे ग्राफिक के काम को स्पेशली कितना आसान कर दिया कि हमें अब फ़ॉन्ट्स को ढूँढने की या सर्च करने की या उसके अंदर सोचने-समझने की ज़रूरत नहीं है। रीटाइप टूल के थ्रू ये काम ईज़िली कर सकते हैं। अब आपने इस तमाम फीचर्स को रिपीट करना है, इन तमाम फीचर्स को एन्जॉय करना है डिफरेंट टेक्नीक से, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके। जाते-जाते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को लाज़मी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।